बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बल छाया प्रभु से मिले, पूर्ण काम सब होय। प्रारंभ प्रभु से करो, गति आध्यात्मिक होय। मंगलमय सद सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। सुपूज्य संत श्री विज्ञानदेव जी महाराज की श्रीमुख से निश्रित 101 गूढ़तम आध्यात्मिक प्रश्नों का यथार्थ निराकरण। जिज्ञासु, संत मत श्रेष्ठ है अथवा वैदिक मत? कृपया इस संबंध में सम्यक प्रकाश डालें। संत प्रवर जी, ऋषियों के ज्ञान का आधार क्या है? ऋषियों के ज्ञान का धरातल क्या है? वह साधन का अनुभव है, वह समाधि का अनुभव है। उस आधार पर जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया वह ज्ञान वेदों में है, और वही ज्ञान वेद का भेद स्वरवेद में है। यही मामला है, यही भेद है, यही रहस्य है। सद्गुरु के स्वरवेद में यह समन्वय भी है। एक तरफ जहाँ संत मत के सिद्धांत को सद्गुरुदेव ने स्थापित किया, वहीं वैदिक ज्ञान को भी स्थापित किया। आज तो वैदिक मत और संत मत दोनों से भिन्नता दिखाई है। कोई कहता है कि हमारा वेद एक नंबर पर है, तो कोई कहता है कि हमारा संत मत सबसे बड़ा है। ये दोनों में वैषम्यता दिखती है। सद्गुरुदेव ने कहा कि लड़ाई बंद करो, दोनों का अपना अपना महत्व है। यह समन्वय है। एक तरफ जहाँ सद्गुरुदेव ने वेदों पर भाष्य लिखा है, वेदों के दर्शनों के भावों को स्वरवेद में सद्गुरु के स्वरवेद में यह समन्वय है। एक तरफ जहाँ संत मत के सिद्धांत को सद्गुरुदेव ने स्थापित किया, वहीं वैदिक ज्ञान को भी स्थापित किया है। आज तो वैदिक मत और संत मत दोनों से भिन्नता दिखाती है। कोई कहता है हमारा वेद एक नंबर पर है, तो कोई कहता है कि हमारा संत मत सबसे बड़ा है। ये दोनों में वैषम्यता दिखती है। सद्गुरुदेव ने कहा लड़ाई बंद करो, दोनों का अपना अपना महत्व है। यह समन्वय है। एक तरफ जहाँ सद्गुरु ने वेदों पर भाष्य लिखा, वेदों के दर्शनों के भावों को स्वरवेद में अभिव्यक्त किया, वहीं प्रथम ज्ञान का आधार नित्य अनादि सद्गुरु शुक्रदेव जी देव का मूल बीजक भेद ज्ञान को भी वर्णित किया। एक तरफ जहाँ वैदिक सिद्धांत का पुष्टि प्रदान की, वहीं दूसरी तरफ सद्गुरु ने विहंगम योग के प्रणेता ने संत मत के सिद्धांतों को वास्तविक धरातल प्रदान किया। यह वैदिक सिद्धांत का और संत मत के सिद्धांत का समन्वय है। यह स्वरवेद दोनों का यथार्थ है। जो अज्ञानता में है, जो भ्रम में है, जो डाउट में है, जो कन्फ्यूजन में है, वहीं इधर उधर करता है। स्वरवेद इसी भ्रम को, इसी डाउट को, इसी कन्फ्यूजन को नष्ट करता है। वह कहता है वेद भी सर्वोपरि है। वेद ऋषियों का अनुभव है, लेकिन जो संतों का रहस्य है, जो सद्गुरु का भेद है, वह भी तो यथार्थ है, वह भी तो सत्य है। यह समन्वय है। एक तरफ जहाँ सद्गुरुदेव ने वेदों को समानता प्रदान की, वेद का भेद जहाँ स्वरवेद में है, वहीं संतों की फकीरी है, वहीं संतों की मस्ती भी है। इसी में वहीं संतों का आनंद भी है। इसी में प्रेम की धारा है, इसमें प्रेम का प्रवाह है। इसमें एक तरफ जहाँ ज्ञान की ऊंचाई है, दूसरी तरफ वहीं संतों की फकीरी भी है, प्रेम का भी प्रवाह है। स्वरवेद क्या है? एक तरफ जहाँ ज्ञान की ऊंचाई है, दूसरी तरफ यह साधना की गहराई है। यह आध्यात्म का अनुभव है, यह विहंगम योग का दर्शन है। जिज्ञासु, आप ये बताने की कृपा करें कि ऐसा कौन सा साधन है जिसके द्वारा हम उस अविनाशी तत्व आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार कर सकें। संत प्रवर जी कहते हैं, हाँ,
ऐसा भी साधन है जिसके माध्यम से हम आत्म स्वरूप व परमात्मा स्वरूप का साक्षात अनुभव कर सकते हैं। उस महानतम साधन का नाम ब्रह्म विद्या विहंगम योग है। मुद्रा बंध में विहंगम योगी नहीं फंसकर रह जाता, वह समस्त जड़ योगों से, प्राकृतिक योगों से ऊपर उठकर अपने स्वरूप में स्थित होकर, आत्म स्वरूप में स्थित होकर योग करता है। चेतन चेतन का योग करता है, सजातीय योग करता है। उसके योग का आधार मुद्रा नहीं है, बंध नहीं है, प्राण नहीं है, मन नहीं है, इंद्रियां नहीं है, बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं है और अहंकार नहीं है। इस महाविज्ञान विहंगम योग का आधार आत्मिक है, अपना निज स्वरूप है, चेतन स्वरूप है। सद्गुरुदेव कहते हैं कि इस ब्रह्म विद्या विहंगम योग के अतिरिक्त समस्त योग विनाशी है। जब हमारा शरीर नष्ट हो जाता है, जब हमारी आत्मा इस शरीर से निकल जाती है, तब प्राकृतिक योग भी नष्ट हो जाते हैं। शरीर के साथ ही वह समाप्त हो जाता है। इसलिए आध्यात्मिक जीवन के निर्माण के लिए, योग के मूल उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमेशा चेतन योग का प्रतिपादन विहंगम योग के प्रणेता सद्गुरुदेव ने किया है। जिज्ञासु, आज तो योग के बहुत सारे तथाकथित आचार्य दृष्टिगत होते हैं। उनमें हम पूर्ण योगाचार्य किसे समझें? सबसे पहले संत प्रवर जी कहते हैं, सबसे पहले तो हमें योग शब्द के अर्थ व उसके उद्देश्य को समझना चाहिए। आज बहुतेरे ऐसे व्यक्ति हैं जो आसन प्राणायाम शरीर की क्रियाओं को जान गए, तन की कसरत जान गए, श्वासों की क्रियाओं को जान गए और उसका कुछ अभ्यास अपने आप को और उसका कुछ अभ्यास कर लिए और अपने को योग के आचार्य समझने लग जाते हैं। वे अपने आप को महर्षि, योगाचार्य व योग मार्तंड भी समझने लगते हैं। योग किसी हठ योग विशेषज्ञ की सीमा तक बंधा नहीं। किसी हठ योगी को जो शारीरिक क्रियाओं में निपुण हो, जो विभिन्न प्रकार के आसन प्राणायाम कर रहा हो, उसे हम योग का आचार्य समझ लें, योग का मार्तंड घोषित कर दें, उसे हम संपूर्ण योग का ज्ञाता मान लें, यह उचित नहीं प्रतीत होता। भारत की योग विद्या कभी मात्र आसन और प्राणायाम तक सीमित नहीं रही। ये सब तो जड़ योग है, विनाशी योग है। जीवन भर शरीर स्वस्थ करते रहें, आध्यात्मिक जीवन का निर्माण नहीं हुआ तो ऐसे योग से क्या लाभ? शरीर स्वस्थ हो, हमारे शरीर की इंद्रियां कार्य करें, यह आवश्यक है, लेकिन मात्र इतना ही आवश्यक नहीं। योग आसन प्राणायाम तक सीमित न रहे। योग केवल मोटापा कम करने तक सीमित न रहे, ब्लड प्रेशर ठीक करने तक सीमित न रहे, लेकिन आज योग को इस रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। योग को मात्र आसन प्राणायाम में बांध कर रख दिया गया है। योग के साथ यह उपहास है। योग का जो आधार है वह शरीर तक सीमित नहीं। योग का जो आधार है वह शरीर, मन, आत्मा और अक्षर है। योग का आधार मन है, योग का आधार आत्मा है और योग का आधार अक्षर की भूमि है। विहंगम योग के प्रणेता सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने सदैव उस चेतन योग को व्याख्यातित किया और जनमानस को समस्त जड़ योगों से ऊपर उठकर उस महान चेतन योग की तरफ बढ़ने का संदेश दिया। जिज्ञासु, योगी राज श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि योग में स्थित होकर कर्म करो। अस्तु, आप बताने की कृपा करें कि यह कैसे संभव हो सकता है। संत प्रवर जी कहते हैं, योगी राज श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संग तया कत्वा धनंजय सिद्ध यसिद्धयो समो भूत्वा समवंतम योग उच्यते। अर्थात योग में स्थित होकर कर्म करो, जिससे कर्म
की सिद्धि और असिद्धि में समान विचार है। ऐसा न कि कर्म करने के पश्चात उनका अच्छा या बुरा फल प्राप्त होने से अथवा सफल या असफल होने पर हर्ष या विषाद से चित्त में चंचलता हो, या कर्म के फल की प्राप्ति में विलंब देखकर उन्हें असिद्ध अर्थात फलीभूत न होना समझकर चित्त में उद्विग्नता हो। अतः इन दोनों परिस्थितियों में स्थिर चित्त रहना योग में स्थिर होकर कर्म करने से ही संभव है। वस्तुतः योग ही असंग अर्थात अनासक्त होकर कर्म कर सकता है। योगी योग की आत्म चेतना सुरति सदा परमात्मा में युक्त रहती है तथा चतुष्ट अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार एवं 10 इंद्रियों से परे रहती है। इसलिए योगी राज ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम योग साधना का अभ्यास करो, क्योंकि विवेकी पुरुष योग युक्त होकर कर्म करता है, कर्म के सारे परिणामों से अल्पित रहकर जीवन व्यतीत करता है। ऐसे ही व्यक्ति का जीवन संसार में जल कमलवत कहा गया है। कर्म करने की इस प्रकार की कला योग है, अर्थात योग युक्त होकर कर्म करने से कर्म के परिणामों से योगी पुरुष निर्बंध रह सकता है। योग की जो भूमि है वह आध्यात्मिक है, उसका जो आधार है वह आत्मिक है। विहंगम योग के प्रणेता अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने योग के इस महान विज्ञान को प्रतिपादित किया अपनी 17 वर्षीय गहन साधना के द्वारा। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।